गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। देखिए, आज ये जो गॉगल्स मैंने पहने हैं इसका रीज़न है कि कल मधुमक्खी, जो बड़ी वाली पीली मधुमक्खी होती है, जिसे राजस्थानी भाषा में टांटिया भी कहते हैं, उसने यहाँ पर खा लिया और मुझे एक चाइनीज जैसा बना दिया। मेरी आंखें चाइनीज जैसी हो गई है, जिस कारण मुझे आज ये गॉगल्स लगाना पड़ा। तो आज के इस क्लास में हम चिनाब आर्क ब्रिज के बारे में बात करेंगे, जो हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है। चिनाब आर्क ब्रिज, चिनाब आर्क ब्रिज, ठीक है। हाल ही में ये जो चिनाब आर्क ब्रिज है, चिनाब आर्क ब्रिज, ये हाल ही में चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? क्योंकि कल के दिन 6 जून 2025 को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। 6 जून 2025 को इसका क्या हुआ है? उद्घाटन। अब ऐसी इस चिनाब आर्क ब्रिज में ऐसी क्या खास बातें हैं जो इसको महत्वपूर्ण बनाती है और जो हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है, ठीक है। इसकी क्या करें विशेषताएं। अच्छा, पहली बात ये है कहां पे? तो ये जम्मू कश्मीर के सियासी जिले में स्थित, जम्मू कश्मीर के सियासी रियासी जिले में, ठीक है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में ये जो परियोजना है वो ये चिनाब आर्क ब्रिज है वो बन रहा है। अब ये क्यों बन रहा है? क्योंकि जो पूरे भारत की जो कश्मीर से कनेक्टिविटी है उसको सुदृढ़ करने के लिए, है ना, ताकि जो कश्मीर की कनेक्टिविटी है वो भारत से 12 महीने या हर पूरे साल भारत की कनेक्टिविटी कश्मीर और कश्मीर घाटी से बनी रहे। इसके लिए ये चिनाब आर्क ब्रिज को बनाया जा रहा है ना, मतलब कश्मीर से कनेक्टिविटी हो पूरे भारत की, इसका पर्पज यही है। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या होगी? एक तो देखिए, इसके जो डायमेंशन है उसकी बात करते हैं। जो इसकी हाइट है वो है 359 मीटर लंबी, ठीक है। सबसे विश्व में सबसे ऊंची जो इमारत है वो कौन सी? आईफिल टावर। और उस आईफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है ये रेलवे आर्क ब्रिज। हाँ, इसकी एक और विशेषता ये याद रखिए, विश्व का सबसे लंबा, सबसे लंबा नहीं, सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज। ये भी इसकी क्या है विशेषता। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज अगर कोई है तो वो जो अभी बनाया जाएगा चिनाब आर्क ब्रिज वही है, ठीक है। हाइट इतनी है, इसकी लेंथ है 1315 मीटर, ठीक है। और ये क्या क्या कर सकता है? ये देखिए, एक भूकंप रोधी है। देखिए, भूकंप को जो नापने का स्केल है वो होता है रिक्टर स्केल। तो ये भूकंप 8 रिएक्टर स्केल, 8 रिएक्टर स्केल तक के भूकंप को ये जो चिनाब आर्क ब्रिज है वो सहन करेगा। इसकी ऐसी विशेषता है। और क्या विशेषता है? तापमान। इस ब्रिज के बनाने में जो स्टील और जो मटेरियल्स यूज किए गए हैं तो वो मटेरियल -20 डिग्री सेल्सियस तापमान को सहन कर सकते हैं। और क्या है? हवा 260 किलोमीटर पर आवर की हवाएं भी ये ब्रिज क्या कर सकता है? सहन कर सकता है। और क्या कर सकता है? 40 केजी टीएनटी ट्राई नाइट्रोटोलुइन, 40 केजी टीएनटी जो एक खतरनाक विस्फोट करता है, इतने विस्फोट तक को क्या कर सकता है? ये सहन कर सकता है, यानी विस्फोट। ये भी आपको याद रखना है। और क्या, इसकी जो आयु है, जो एज है
वो लगभग 120 साल ईयर बताई गई है। ठीक है, इतना विस्फोट होने के बाद भी ये 30 किलोमीटर पर आवर पर ये जो है जो ट्रेन है इस पे चल सकेगी, 30 किलोमीटर पर आवर, इतना विस्फोट होने के बाद में भी। और क्या बनाया है, रियल टाइम अलर्ट के लिए इसमें उसकी सुरक्षा के लिए एक एडवांस टेक्नोलॉजी भी बनाई गई रियल टाइम अलर्ट के लिए। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, ये विशेषताएं हैं इसकी क्या क्या है। हाइट 359 मीटर, आईफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। लेंथ इसकी 1315 मीटर। भूकंप रोधी है ये, 8 रिएक्टर स्केल तक के भूकंप को ये सहन कर सकेगा। तापमान -20 डिग्री सेल्सियस, हवा कितनी 260 किलोमीटर पर आवर। अब ये कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है। इसकी मतलब क्यों इसको बनाया जा रहा है, ताकि कश्मीर से भारत की क्या है वो कनेक्टिविटी बनी रहे। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है, जिसका उद्घाटन 6 जून 2025 को अपने नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है भारत के, उन्होंने किया है। ठीक है, अब देखिए एक परियोजना है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना। इस परियोजना के अंतर्गत ये जो चिनाब आर्क ब्रिज है इसको बनाया जा रहा है। किसी भी एग्जाम आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो चिनाब आर्क ब्रिज है, विश्व का जो सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज बनाया जा रहा है, वो किस परियोजना के अंतर बनाया जा रहा है, तो ये परियोजना कौन सी हो जाएगी, उधमपुर श्रीनगर और बारामूला रेलवे परियोजना। ये जो परियोजना है एक रेलवे परियोजना है, 272 किलोमीटर लंबी रेलवे परियोजना, किलोमीटर लंबी। ठीक है, इस परियोजना के अंतर्गत 943 पुल और 36 सुरंगें बनाई जाएगी इसमें, रेलवे सुरंगें। ठीक है, 36 रेलवे सुरंगें। और क्या क्या होगा इसी परियोजना में, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग T50 भी इसी रेल परियोजना के अंतर्गत है। लगभग अप्रोक्सीमेट 12.5 किलोमीटर लंबी ये परियोजना है। सो ये जो सुरंग है वो है। ठीक है, तो ये परियोजना भी आपको याद रखनी है कि किस परियोजना के अंतर्गत हमारे जो चेनाब आर्क ब्रिज है वो बनाया जा रहा है। ठीक है, देखिए अब हम जानते हैं कि आखिरकार ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी, वाई। पहली बात कि जो चेनाब आर्क ब्रिज है ये कनेक्टिविटी यानी पूरे कश्मीर और कश्मीर घाटी को पूरे 12 महीने भारत से ये जोड़ रखेगा, जिससे काफी चीजों में हमें आसानी होगी। कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स, जो भी सामान है या जो भी वस्तुएं हैं उसका हम जो आवाजाही है, जो लेन देन है वो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, जिसके कारण जो व्यापार है उसमें भी क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। या ट्रेड जिसे हम बोलते हैं, ट्रेड में भी क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। ठीक है, दूसरा आर्थिक महत्व भी होगा इससे। आर्थिक महत्व यह होगा कि जब 12 के 12 महीने जो कश्मीर है भारत से कनेक्टिव रहेगा तो यहाँ पर क्या बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, जिसे हम कहते हैं मतलब पर्यटन बढ़ेगा।
और अगर यहाँ पर पर्यटन बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या बढ़ेगा, रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, और रोजगार बढ़ेगा तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको भी यहाँ पर फायदा होगा। और क्या महत्व है इसका, सामरिक महत्व है। देखिए अगर कनेक्टिविटी लगातार 12 महीने भारत और कश्मीर की बनी रहेगी तो ये हमारी सेना के लिए भी आसान होगा, और हम जो भी हमारे एलओसी के पास है वो हम जल्दी से जल्दी पहुंच पाएंगे। ठीक है, सेना के लिए भी सामरिक महत्व होगा इसका। और क्या है, भौगोलिक महत्व है। देखिए नदी नाले पहाड़ इन ऐसी चीजें होने की वजह से यहाँ पर लोग आवाजाही कम करते थे, यहाँ पर आने या जो आने में जो टाइम ज्यादा लगता है इसके कारण लोग यहाँ आना कम पसंद करते थे। लेकिन जब ये चिनाब आर्क ब्रिज बन जाएगा तो इसका भौगोलिक महत्व है वो भी बढ़ेगा। तो आपसे कोई पूछ ले कि आखिरकार इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो आप ये बता सकते हो, पहला कि कनेक्टिविटी ईजी हो जाएगी। कनेक्टिविटी ईजी होगी तो क्या होगा, लॉजिस्टिक और ऐसी चीजों का जो प्रचार प्रसार है या जो आवाजाही है वो ईजी हो जाएगी। आर्थिक रूप से हमें लाभ होगा, पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, और सामरिक रूप से ये हमारी सेना के लिए भी थोड़ा ईजी हो जाएगा, और भौगोलिक इसका महत्व है वो भी बढ़ेगा। तो आज की क्लास में इतना ही। ये हमारे आने वाले एग्जाम में करंट अफेयर्स के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। धन्यवाद।